subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. सो गाइज अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अभी जो आपने एम, आर और इज को देखा, अब इनका नेगेटिव हमें करना है। तो एम के बगल में नॉट लगाएंगे तो एम नॉट हो जाएगा। याद रखिए एम नॉट का कोई शॉर्ट नहीं होता है, एमेंट नहीं होता है, तो आप एमेंट नहीं कह पाएंगे। इज नॉट को हम इजंट कह सकते हैं, आर के साथ आप नॉट लगाएंगे तो आरंट कह सकते हैं। तो अब अगर नेगेटिव बोलना है कि यार तुम्हारा मोबाइल कमरे में नहीं है, तो योर मोबाइल इज नॉट इन द रूम। आपको नॉट यहां पर लगाना है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद अब देखेंगे कि एम है, इज है या आर है, इन तीनों में से एक होगा, उसके साथ ही आपको नॉट लगाना होगा। और नॉट के बाद जो भी आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाइए। जैसे कि आपकी बेटी पार्क में नहीं है, अगर ऐसा हमें किसी को बोलना है तो कैसे बोलें कि योर डॉटर इज नॉट इन द पार्क। आप इज नॉट को अगर शॉर्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि योर डॉटर इजंट इन द पार्क, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, आई एम नॉट योर फ्रेंड। तुम मेरे भाई नहीं हो, यू आर नॉट माई ब्रदर। हम कमरे में नहीं हैं, वी आर नॉट इन द रूम। वह लड़की मेरी दोस्त नहीं है, दैट गर्ल इज नॉट माई फ्रेंड। यह लड़की मेरी बहन नहीं है, दिस गर्ल इज नॉट माई सिस्टर। समझ रहे आप? तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हम अगर चाहे तो आई और एम को भी छोटा करके आई एम कह सकते हैं, कि आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम नॉट इन द रूम, आई एम नॉट इन द रूम, मैं कमरे में नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट। आई और एम को शॉर्ट किया, नॉट लगा दिया। वैसे यू और आर को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम, यू आर नॉट इन द रूम, यू आर नॉट इन द रूम। इसलिए बोलते हैं यू वेलकम, यू वेलकम। तो हमें वो जो योर वेलकम सुनाई देता है वो योर नहीं है, वो यू आर को शॉर्ट कर दिया है, यू आर वेलकम है, हमें लगता है योर वेलकम, तो यू आर को शॉर्ट कर सकते हैं। आप जब इज को शॉर्ट करेंगे, ही इज या शी इज, तो हिज शीज ऐसा प्रोनाउंस आपको करना होगा। ऐसे वो कमरे में नहीं है, हिज नॉट इन द रूम, या ही इज नॉट इन द रूम, ही इजंट इन द रूम, ये शॉर्टकट है गाइस। ठीक है, तो अब आते हैं इसके इंटेरोगेटिव पर। जब हम किसी से सवाल करते हैं, सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है यस या नो जानना, इसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। मुझे नहीं पता आपके बारे में कुछ भी, तो मैं जानना चाहूँगा हाँ या ना। अब स्टेट ऑफ बीइंग में मैं कैसे जानूंगा? मुझे अगर जानना है कि अच्छा यार एक बात बताओ, क्या मैं एक बुरा लड़का हूँ? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने बारे में कि क्या मैं एक बुरा लड़का हूँ। इट मीन्स कि मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, हाँ या ना। मैं बुरा लड़का हूँ या नहीं हूँ, ऐसा आप मुझे बताएंगे। तो जब हमें यस या नो जानना होता है तो एक कॉमन सेंस बताता हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि यहाँ जो लिंकिंग वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कह सकते हैं, तो जो लिंकिंग वर्ब है ना, इसको पहले रख दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए। यानी कि क्या मैं, तो जहां आई एम होता था उधर एम आई कर दीजिए। क्या मैं एक बुरा लड़का हूं, एम आई अ बैड बॉय। क्या तुम मेरे भाई हो, अब सवाल पूछ रहे हाँ या ना, क्या तुम मेरे भाई हो, हाँ या ना, तो जहां यू आर होता था उसको आप उल्टा कर दीजिए, आर यू कर दीजिए कि आर यू माई ब्रदर। ये आपको आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब येस नो पूछना हो। क्या वह तुम्हारी बहन है, तो जहां शी इज होता है वहां इज शी कर दीजिए। हे इज शी योर सिस्टर। इशारा करना है कि क्या वह लड़की तुम्हारी बहन है, तो इज दैट गर्ल योर सिस्टर। क्या तुम एक फोटोग्राफर हो, आर यू अ फोटोग्राफर। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, एम आई योर एनिमी। क्या हम पागल हैं, आर वी मैड। क्या वे कमरे में हैं, आर दे इन द रूम। क्या यह तुम्हारा मोबाइल है, इज इट या इज दिस योर मोबाइल। इस तरीके से बात कर सकते हैं, समझ रहे guys? अब इसके अंदर आता है एक जहां पर हम WH वर्ड्स लगाते हैं। तो WH वर्ड्स क्या होता है? आप जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आप लगा सकते हैं। तो अगर मुझे जानना है कि अच्छा यार तुम कौन हो, अब जैसे आ रहा है तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, तो ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना, आपको इनसे ही सब्जेक्ट की मतलब सेंटेंस की शुरुआत करनी है। इनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो लिंकिंग वर्ब है अपना वो रखना पड़ता है। जैसे मुझे बोलना है कि तुम कौन हो, तो सबसे पहले उस कौन की इंग्लिश हमें पता होनी चाहिए। हमने बोला भाई हु, तो जुबा से जो पहला वर्ड निकलेगा वो हु निकलेगा, वो WH वर्ड निकलना चाहिए। कब? जब हम डिटेल जानना चाहते हैं। हु लगाया, उसके तुरंत बाद हमारा ये जो वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब है, एम इज आर, तीनों में से कोई एक आएगा। तो भाई तुम कौन हो, तो हु। अब तुम के साथ तो आर आता है, तो हु आर यू। हम ऐसे बोलेंगे हु आर यू, हु आर यू। मैं कौन हूं भाई, हु एम आई। हु तुरंत
एम और लास्ट में हमें आई लगाना है जो सब्जेक्ट है। हु एम आई, मैं कौन हूँ भाई, हु एम आई। मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई, वेयर एम आई। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। सपना कहाँ है, वेयर इज सपना, वेयर इज सपना। ओके, वह लड़का कौन है, हु इज दैट बॉय। वे लड़के कौन है, हु आर दोज बॉयज। यह लड़की कौन है, हु इज दिस गर्ल। ये लड़कियां कौन है, हु आर दीज गर्ल्स। मैं कैसा हूं, हाउ एम आई। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। वह कैसी है, हाउ इज शी। तुम्हारी मम्मी कैसी है, हाउ इज योर मदर। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, हाउ आर योर किड्स या चिल्ड्रन। समझ रहे हैं, ऐसे हम बात करते हैं गाइस। तो जब इंटेरोगेटिव है वो दो तरीके का अभी आपने देखा। एक जहां आपको हाँ या ना जानना होता है, उसमें आप एम इज आर को सबसे पहले रखते हैं। फिर से एग्जांपल दूं, क्या तुम मेरे दोस्त हो, हाँ या ना, आर यू माई फ्रेंड। तुम कौन हो, हु आर यू। देख रहे हैं, जहां पर हम डिटेलिंग में आते हैं कौन कहां कैसे, तो कौन कहां को पहले रखेंगे, फिर हम इज एम आर लगाएंगे और तब सब्जेक्ट लगाएंगे। ये दो मेथड्स हैं, आपको पता होने चाहिए।